सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं आपके लिए HTML सीरीज की एक और वीडियो। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एक फ़ॉन्ट को स्पेसिफिक साइज कैसे दिया जाता है, एक स्पेसिफिक कलर में कैसे दिखाया जाता है, और फ़ॉन्ट का जो फेस होता है, यानी कौन से टाइप की फ़ॉन्ट आप यूज करना चाहते हो, एरियल, कैलिब्री, परपेचुआ, टाइम्स न्यू रोमन, वो सब चीजें हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर की थी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरलिंक के बारे में। ठीक है, तो हाइपरलिंक के बारे में आपने सुना होगा कि किसी भी टेक्स्ट को एक हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है कि जब आप उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो वो आपको किसी वेबसाइट या किसी पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दे। तो कोड एडिटर के अंदर मैं फटाफट से अपना इंडेक्स फाइल को ओपन कर लेता हूं और सेम इंडेक्स फाइल को मैं रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए जो है गूगल क्रोम में मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा कोड। बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो आपने इसी वेब पेज के ऊपर कोई एक डालना है, आपको क्लिक हेयर आप लिखें, और जब कोई बंदा इस पे क्लिक हेयर पे क्लिक करे तो वो google.com के एक लिंक के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो आप ये चीज कैसे करेंगे? तो इस चीज के लिए जो है मैं बताता हूं आपको, जो टैग यूज होता है वो होता है एंकर टैग। ठीक है, ए करके होता है एंकर टैग, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो एंकर का मतलब क्या होता है? एंकर वो होता है जो एक शिप को पोर्ट से बांधे रखने के लिए काम आता है। आपने देखा होगा एक गोल सा होता है टी शेप में, कुछ आगे से राउंड सा होता है, वो पोर्ट से एंकर को उसको बांधे रखता है शिप को। तो उसी तरीके से वेब पेज के ऊपर एक लिंक को टाई करने के लिए एंकर कीवर्ड का हम एंकर टैग का हम यूज करेंगे। तो एंकर टैग के अंदर फर्दर हम एक क्या करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं href करके, और इस href के अंदर जो है आपका google.com का लिंक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा URL टू ओपन, यानी जो URL आपको दिखाना है, और ये आपका आएगा कैप्शन यानी वर्ड जिसके ऊपर आप क्लिक करना चाहते हैं और इस वेब पेज पे जाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक हेयर एक यूज करना चाहते हैं कि क्लिक हेयर नाम का एक शब्द आए, एक वर्ड आए जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो इस URL के ऊपर हम जाएं। ठीक है, तो एक बार रिजल्ट सेव करके देख लेते हैं किस तरीके से नजर आएगा। ये देखिए आ गया क्लिक हेयर, और उसके बाद हमारा ये मैसेज जो है डिस्प्ले हुआ है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अभी ये कहीं पे भी नहीं जा रहा क्योंकि ये जो href करके जो हमने एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू देनी थी वो अभी तक नहीं दी लिंक की। तो वैल्यू कैसे देंगे? हम फटाफट से गूगल ओपन कर लेंगे, या हम सीधा डाल देते हैं इसके अंदर https ये हमने लिंक डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, br दे देता हूँ। अब जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए गूगल ओपन हो गया। ठीक है, यानी ये इसको हमने जो टेक्स्ट था इसको हमने क्या कर दिया, हाइपरलिंक बना दिया। किसके? एंकर टैग के सहारे। और लिंक कौन सा हमने उसके अंदर दिया है? href एट्रीब्यूट की वैल्यू में हमने google.com का पूरा URL डाल दिया। और अब क्या हुआ कि हम जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा का सीधा ये हमें गूगल के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है जब हम मान लो मैंने अपना एक पर्सनल वेब पेज बनाया है, उसके अंदर मैं अपने पर्सनल चीजों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने मान लो मैंने प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए हैं, मेरी कंपनी है कोई, ठीक है, तो उसके बारे में, अपनी फर्म के बारे में बताने के लिए। उसके अलावा आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आप जब ऐड करते हो वेबसाइट के अंदर तो क्या होता है कि फाइंड मी ऑन यूट्यूब, या फाइंड मी ऑन इंस्टा, फाइंड मी ऑन फेसबुक, फाइंड मी ऑन ट्विटर, ऐसे करके लिंक आते हैं आपके नीचे। तो वो सभी क्या होते हैं, ऐसे ही हाइपर टेक्स्ट होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक हाइपरलिंक के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरलिंक कैसे हम एक वर्ड को बनाते हैं, एक सेंटेंस को हम कैसे हाइपरलिंक बनाते हैं। जस्ट उस वर्ड या सेंटेंस को आपको एंकर टैग के बीच में लिखना होता है, लिंक पे आपको रिडायरेक्ट करना होता है। वो लिंक आपको href एट्रीब्यूट में एज ए वैल्यू पेस्ट करना होता है, और जैसे आप वेब पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो उसी लिंक के ऊपर जो आपने यहाँ पे href में दिया है वो उसको आपको उसी लिंक पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप हर वीडियो देखने के बाद इसे 10-15 मिनट प्रैक्टिकली जरूर अपने पीसी में, अपने सिस्टम में ट्राई करते होंगे, इसको करके देखते होंगे इम्प्लीमेंट, और ये सही भी है।
तरीका होता है सही से चीजें सीखने का। जिस दिन आप किसी चीज के बारे में कुछ सीखो उसे उसी टाइम, अगर वो कोई प्रैक्टिकल टॉपिक है तो उसे प्रैक्टिकली आप ट्राई करो, क्योंकि एक ही बार में अगर आप सारी चीजें एक ही दिन में एकदम से आप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा माइंड में डाउनलोड हो जाता है और चीजें कुछ एक जो है कंफ्यूजन भी क्रिएट करती हैं, जिससे हमारा जो टॉपिक हमें पहले समझ में आया होता है वो भी आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।